नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आपसे एक आग्रह है मेरा कि मैं जानना चाहता हूं कि आप कहां से मेरा चैनल देख रहे हैं, आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं एक सर्वे कर रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि कहां तक लोग मुझे देखते हैं। तो आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर मुझे लिखकर बताएं कि मैं फला शहर से या फला देश से आपको देख रहा हूं। उम्मीद है आप मेरी ये छोटी सी विनती जरूर स्वीकार करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं सभी ग्रहों के बारे में लगभग जानकारी दे चुका हूं। बृहस्पति के बारे में जानकारी दे चुका हूं, मंगल के बारे में जानकारी दे चुका हूं, सूर्य के बारे में जानकारी दे चुका हूं, राहु के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूं और बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे बैटिंग वर्ड मैंने अपने चैनल में डाले हैं और जो भी सूत्र मैं आज तक आपके लिए लेकर आया हूं, उन सभी सूत्रों को मैंने हजारों कुंडलियों पर लगाकर देखा है, हर बार सत्य साबित पाया है। आज क्योंकि मेरा वादा था कि मैं अपने चैनल के माध्यम से लाल किताब ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा और जो लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़कर लाल किताब ज्योतिष को सीख पाएंगे बगैर लाखों रुपए खर्च किए। तो दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़े रहें। आज मैं बुध के बारे में आपको बताने वाला हूं। बुध ग्रह, बुध जो सबसे छोटा ग्रह है और सबसे खोटा ग्रह है। बुध अंधेरे में रहकर जातक को पीछे ही पीछे नुकसान पहुंचा देता है अगर अशुभ हो जाए। तो बुध के बारे में आज जानते हैं। बुध ग्रह हरे रंग के सूचक है, हरे चीजों पर इनका विशेष प्रभाव है। बुध ग्रह खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6 और खाना नंबर 7 में शुभ फल के होते हैं। खाना नंबर 3, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12 में अशुभ फली माने गए हैं। बुध खाना नंबर 6 में उच्च के हैं और खाना नंबर 12 में नीच के हैं। वैदिक ज्योतिष में बुध को कन्या राशि में उच्च का माना गया है। अब कन्या राशि कहीं पर भी हो सकती है, लगन में भी हो सकती है, तीसरे भाव में भी हो सकती है, 5वें भाव में, कहीं पे भी हो सकती है। और मीन राशि में इनको नीच माना गया। मीन राशि भी कहीं पर हो सकती है। लेकिन लाल किताब ज्योतिष में ग्रहों को खाने के हिसाब से उच्च और नीच खाना दिया गया है। तो राशि वही है, कन्या राशि, लेकिन खाना नंबर 6। तो 6 नंबर जो है लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए छठे खाने में जब भी बुध आएंगे तो वहां पे उच्च फल के होंगे। और खाना नंबर 12 एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए 12वें खाने में बुध नीच फल के माने जाएंगे। खाना नंबर 11 में बुध 34 साल तक अशुभ होते हैं और 34 साल के बाद में शुभ हो जाया करते हैं। तो बुध चंद्र के शत्रु हैं, चंद्रमा बुध से शत्रुता करते हैं, ठीक है। और बुध के जो मित्र ग्रह हैं वो भी जान लें। बुध के मित्र ग्रह हैं शुक्र, राहु, सूर्य और जो समग्रह हैं वो है बृहस्पति, शनि, मंगल, केतु। तो इस प्रकार बुध की हमें जो है सामान्य जानकारी मिलती है। बुध के जो कार्य हैं, अब बुध के हम कामों के बारे में जान लें कि बुध से जुड़े हुए कार्य क्या क्या है। बुध से जुड़े हुए कार्य प्रिंटिंग प्रेस का कार्य है, प्रशासक का कार्य है, अगर कोई प्रकाशन करता है, लेखक है, या गत्ते से जुड़ा हुआ काम, किताबों से जुड़ा हुआ काम, स्टेशनरी का काम, छापे खाने का काम, दवाइयों से जुड़ा हुआ काम, हरे रंग की वस्तुओं से जुड़ा हुआ काम,
सब्जियों का काम बुध का काम है, और ऐसे ही ट्रेडिंग का जो काम है वो भी बुध से जुड़ा हुआ काम होता है। व्यापार, बंधा माल आया, बंधा हमने आगे निकाल दिया, ट्रेडिंग का काम भी बुध का ही कार्य है। बुध, तोता जो है वो भी बुध है, पालक, हरी सब्जियां ये भी बुध की वस्तुएं हैं, घर में रखा हुआ मनी प्लांट, तुलसी ये भी बुध है, शंख, कौड़ियाँ ये भी बुध की वस्तु हैं, और जो स्टोन या जो मोती होते हैं जिसमें सुराख कर दिया जाता है वो भी बुध की वस्तु बन जाती है। तो बुध की वस्तुएं हम समझ गए। घर में जो रिश्तेदार हैं, बहन, बुआ, बेटी, मौसी, ये बुध के रिश्तेदार हैं। बुध यदि कुंडली में उत्तम होंगे तो बुध की वस्तुओं से ही हमें पता चल जाएगा बुध शुभ स्थिति में है, और अगर बुध अशुभ होंगे तो बुध की चीजों से ही पता चल जाएगा कि बुध हमारे अशुभ है, रिश्तेदारों से ही हमें पता चल जाएगा। अगर बुध अशुभ होंगे तो बहन, बुआ, बेटी, मासी ये किसी न किसी तकलीफ में होंगी, शारीरिक कष्ट हो या इनको वैसे परिवार में कष्ट हो, देखा गया है। जैसे कभी बुध 8वें भाव में अशुभ माने गए हैं तो देखा गया है कि घर में कोई बहन, बुआ या मासी विधवा या तलाकशुदा होती है। तो इसी प्रकार अगर बुध उत्तम है तो बहन, बुआ, बेटी जो है उत्तम हालत में होंगे। तो ये तो रिश्तों से पता चला। बुध कुंडली में अगर देखा जाए ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन ये अंधेरे में रहकर छिपकर इंसान पर वार करता है। जैसे अगर किसी इंसान का कोई कोर्ट केस है, कोई कोर्ट में आज फैसले का टाइम है और जातक ने जज को पैसे देकर खरीद लिया है, अब जज ने आज फैसला उसके हक में सुनाना है, तो बुध क्या करेगा, बुध उस जज को ही लूज मोशन लगा देगा जिसने फैसला करना है। अब जज आएगा नहीं और उसकी जगह कोई दूसरा जज वहां पे मुकर्रर कर दिया जाएगा और दूसरे जज ने उसको जो है सजा सुना देनी है। तो बुध ने छुपे तौर से अपना काम कर दिया। तो बुध छुपे तौर से काम करता है। बुध से जुड़ी हुई बीमारियां क्या हो सकती हैं वो भी जानना जरूरी है। बुध से जुड़ी हुई बीमारियां, दांतों से जुड़ी हुई बीमारियां, नाड़ियों से जुड़ी हुई बीमारियां, दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां जो हैं बुध से जुड़ी हुई बीमारियां होती है। जुबान से जुड़ी हुई, गले से जुड़े हुए रोग जो हैं बुध के रोग कहलाते हैं, बुध से जुड़ी हुई बीमारियां कहलाती हैं। बुध का मनसुई ग्रह कौन है? बुध का मनसुई ग्रह है बृहस्पति और राहु। दोस्तों बृहस्पति का रंग होता है पीला और राहु का रंग होता है नीला। जब इन दो कलर को मिलाया जाता है पीला और नीला तो तीसरा रंग बनता है हरा, बुध। यानी बृहस्पति राहु किसी भी भाव में जब इकट्ठा होंगे तो वो बुध का फल देंगे। दोनों इकट्ठा अगर किसी भी भाव में बैठे होंगे तो वो बुध का असर देंगे। अब अच्छे ग्रह में घर में बैठे हुए हैं तो वो अच्छा फल देंगे। अगर बुध वहां पे अच्छे फल के हैं तो बृहस्पति राहु इकट्ठा बैठकर वहां पे शुभ फल देंगे। लेकिन अगर बुध का प्रभाव उस भाव में बहुत बुरा है तो बृहस्पति राहु का इकट्ठा प्रभाव वहां पे बुरा ही जाने वाला है। तो चलिए जानते हैं बुध के खाना नंबर 1 में क्या फल हो सकते हैं और क्या उनके उपाय हो सकते हैं। दोस्तों खाना नंबर 1 सूर्य की जमीन है और मंगल का वहां पर मकान बना हुआ है। और बुध अगर लगन भाव में आ जाए तो बुध अब किराएदार माने जाएंगे। यानी जमीन किसकी है? सूर्य की। मकान किसका है? मंगल का। और बुध वहां पर किराएदार है। तो यहां पर सूर्य, बुध और मंगल का मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। बुध क्योंकि मंगल के साथ में मिलकर मंगल का प्रभाव खराब हो जाता है, तो जब लगन में बुध आएंगे तो बुध यानी लड़की और लगन यानी सिंहासन। अब राजा की गद्दी पर बुध यानी लड़की बैठ गई है। या एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक का खून यानी मंगल, बुध यानी पारा, पारे की तरह का उसका खून होगा। जैसे पारा थोड़े से ही टेम्परेचर से ऊपर जाता है और टेम्परेचर डाउन आने पे नीचे आता है, इसी प्रकार जातक का स्वभाव कभी गर्म और कभी नर्म होगा, कभी एकदम से गुस्से में आने वाला होगा और कभी बिल्कुल ठंडे स्वभाव का होगा। और
बुध के स्वभाव का होने की वजह से, क्योंकि लगन भाव में बुध है, तो ऐसे जातक की जुबान बहुत सारे कार्य करवा देती है। यानी अगर बुध उत्तम हो तो ऐसा इंसान जुबान से ही लोगों को काबू में कर सकता है। ऐसा जातक दीर्घायु होगा, चापलूस होगा, प्रशासक होगा, नीतिज्ञ होगा, यानी नीति का ज्ञान रखने वाला होगा, लेकिन स्वार्थी और शरारती भी होगा, मजाकिया टाइप का भी होगा। ऐसा जातक धर्म कर्म पर चाहे बहुत ज्यादा विश्वास ना करे, फिर भी आर्थिक हालत में उत्तम ही होगा। आर्थिक हालत पर इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं जाएगा। दोस्तों, पहले भाव में बुध वाला जातक जुबान का बड़ा मीठा होता है, जुबान से काम लेने वाला होता है और अपनी जुबान से अच्छे अच्छे लोगों को अपने काबू में कर लेता है। बुध क्योंकि जुबान का कारक है, तो जुबान यानी बुध, और जुबान से ही ऐसा इंसान लोगों को वश में करता है। और कई बार देखा गया है ऐसा जातक सिंगर या शिक्षक भी होता है। बुध लगन में बैठे जातक को मधुर भाषी भी बनाते हैं, शिक्षक भी बनाते हैं और सिंगर भी बनाते हैं। शनि तथा अन्य ग्रह बुध के इशारे पर काम करेंगे और जातक का किसी भी प्रकार का अहित नहीं होने देंगे। लगन में बुध बैठने पर मंगल का प्रभाव खराब हो सकता है, लेकिन सूर्य का फल यहाँ पे उत्तम ही रहता है। जातक सरकार से, राज दरबार से लाभ हासिल करता है और सूर्य जिस भी भाव में बैठा होता है उस भाव से जुड़े हुए रिश्तेदार बहुत जल्दी ही अमीर हो जाते हैं। चंद दिनों में ही अमीरी आने लग जाती है। मान के चलें ऐसे जातक के छठे भाव में अगर बुध बैठा हुआ है तो छठा भाव मामा का है, नाना का है, तो मामा नाना जो है अमीर हो जाते हैं अगर छठे भाव में बुध बैठे हुए हों। अगर ऐसे ही पांचवें भाव में अगर बुध बैठे हुए हों तो पांचवा भाव संतान का है। तो अगर जातक की संतान है और बुध पांचवें भाव में और बुध का समय चल रहा है तो जातक की संतान समय रहते ही अमीर बन जाती है। दोस्तों, बुध यदि खाना नंबर 1 में हो और 7वें भाव में बुध के मित्र ग्रह यानी शुक्र या शनि बैठे हुए हों तो ऐसा जातक बहुत अधिक हिम्मत वाला होता है, पानी में पत्थर तैराने की हिम्मत रखता है। और ऐसा जातक जिस काम के पीछे पड़ जाता है उस काम को करे बगैर नहीं छोड़ता, उस काम को पूरा करके ही छोड़ता है। तो बहुत ज्यादा हिम्मती बनाता है और ऐसे इंसान को कामयाब बनाता है जब बुध लगन में हो और 7वें भाव में शनि या शुक्र ग्रह आ जाए। जातक ज्योतिष विद्या में रुचि रखने वाला होता है और विदेश से धन लाभ प्राप्त करता है। दोस्तों, अब बुध के अशुभ प्रभाव की भी बात करते हैं। बुध लगन भाव में यदि नीच के बैठे हुए हों यानी मीन राशि हो लगन भाव में, या 7वें भाव में कोई ग्रह ना हो यानी बुध सोई हुई अवस्था में हो, या जातक अपनी आदतों से बुध को खराब कर ले यानी मीट अंडा शराब का सेवन करने लग जाए, तो यहाँ पे बुध अशुभ प्रभावी हो जाएंगे। और अगर जातक लड़की है तो जवानी में कोई ना कोई इल्जामात उस पर जरूर लगते हैं, यानी इल्जाम किसी तरह के जरूर लगते हैं और मान हानि का कारक बन जाता है बुध लगन में। और जातक अगर लड़का है तो किसी लड़की से या किसी भी कारण से जवानी में तोहमत लगने के योग यहाँ पर बनते हैं। हरे रंग की दवाइयाँ, हरे रंग की चीज़ों के व्यापार करने से जातक नुकसान उठाता है। और अगर जातक अंडों का व्यापार करता हो, मांस मदिरा का व्यापार करता हो, वो भी जातक के लिए असफली होता है। जातक को एक जगह टिक कर काम करना चाहिए। व्यापार के लिए इधर उधर घूमना जातक के लिए शुभ नहीं रहता है। व्यापार के लिए घूम घूम कर व्यापार करना जो है उस जातक के लिए अशुभ फली ही रहता है। यदि व्यक्ति मांस अंडा शराब का सेवन करता हो तो जातक का ससुराल और जातक की औलाद ये दोनों ही बुरे फल की हो जाएंगी, यानी दोनों का ही फल खराब हो जाएगा। ससुराल भी खराब फल की हो जाएगी, ससुराल के लोग जो हैं वो आर्थिक हालत उनकी खराब होगी, शारीरिक हालत भी खराब होगी और औलाद की भी हालत यहाँ पे खराब होगी। औलाद या तो देर से होगी या औलाद की सेहत ठीक नहीं रहेगी। यानी केतु औलाद और राहु ससुराल, राहु केतु दोनों का ही फल खराब हो जाएगा अगर जातक मीट अंडा शराब का सेवन करता होगा। घर में रखा हुआ हारमोनियम, तबला
वो भी बहुत बुरे प्रभाव का होगा। अगर बुध लगन में बैठे हुए हैं तो जातक को हारमोनियम, तबला वगैरह घर में नहीं रखना चाहिए। बुध यदि खाना नंबर 1 में हो और चंद्रमा खाना नंबर 7 में हो तो ऐसा जातक नशेबाजों का सरदार हुआ करता है, यानी किसी ना किसी नशे का आदी जरूर होता है और बहुत अधिक नशा करने वाला बन जाता है जब 7वें भाव में चंद्रमा हो। ऐसे व्यक्ति को खाने पीने का चस्का होता है और जातक अगर सोना बेचे तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। लाखों पति होता हुआ भी बर्बाद होता जाएगा अगर जातक सोना बेचे या सोना गिरवी रखे। यहाँ पर बृहस्पति का फल भी खराब हो जाएगा। बहन बुआ अव्वल तो होगी नहीं, बहन बुआ मौसी अव्वल तो ऐसे जातक की होगी नहीं, लेकिन अगर होगी तो बहुत बुरी हालत में होगी अगर ऐसा जातक सोना बेच दे या मीट, अंडा, शराब का सेवन करता हो। तो दोस्तों ऐसे जातक को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? पहली बात तो लगन में अगर बुध बैठे हुए हैं तो जातक को बुध की चीजों का परहेज करना चाहिए, यानी हरे रंग के कपड़ों का परहेज करना चाहिए, हरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। घर में मनी प्लांट, तुलसी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। घर में तबला, हारमोनियम ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। मीट, अंडा, शराब का सेवन जातक को कदापि नहीं करना चाहिए। और ऐसा जातक धार्मिक हो या ना हो, उसकी आर्थिक हालत पर इसका बुरा प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जातक को अंडा, मीट, शराब इन चीजों का तो परहेज करना ही चाहिए। घूम घूम कर व्यापार करने की बजाय एक जगह टिक कर काम करना चाहिए, घूम फिर कर काम नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ऐसे जातक को साली को साथ में नहीं रखना चाहिए। साली को साथ में रखने से ऐसा जातक बदनामी ही हासिल करता है और कई प्रकार की तोहमत ऐसे जातक को लगती है। उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं? बुध यदि लगन में है तो सौंफ रात को सिरहाने रखकर सोना चाहिए। फिटकरी से दांत साफ करने चाहिए। नाक छेदन करना उत्तम उपाय है। इस तरह से यहाँ पे नाक छेदन कर सकते हैं। नाक का छेदन करने से बुध के बुरे प्रभाव कंट्रोल में आएंगे। हरे रंग की चीजें और हकीमी कारोबार से दूरी बनानी चाहिए, यानी हकीमत का काम करना, आयुर्वेदिक दवाइयों का काम करना, ये ऐसे जातक के लिए शुभ फल का नहीं होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली फीस क्या है वो आप व्हाट्सएप पर या फोन करके जान सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।